तो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज के अपडेट के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करने जा रहा हूं। उस अपडेट के बारे में आप सभी के बीच बात करने जा रहा हूं, यानी कर्मचारियों को मिली बड़ी गुड न्यूज़। साथियों, 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज और डीए बढ़ने पर एचआरए व टीए में भी होगा फायदा। तो साथियों, आप सभी के बीच हम जो अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने जा रहा हूँ, तो अपडेट पे बने रहने से पहले आप सभी साथी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट साथियों प्रेजेंट करते रहें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिलते रहें, उपलब्ध होते रहें। तो साथियों, चलिए अपडेट पे हम विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, कितना एचआरए और टीए में फ़ायदा होगा, कर्मचारियों का 50% डीए भी मूल वेतन में मर्ज होने जा रहा है, इसी के बारे में जानकारी हम आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथियों, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, इस वृद्धि के साथ ही डीए का 50% हिस्सा मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा डीए बढ़ने से कर्मचारियों को एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी लाभ मिलेगा। तो साथियों, आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ने वाला है उसके बारे में। तो साथियों, डी हाइक न्यूज है कि कर्मचारी के लिए नया साल नई राहत। यानी साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि से कर्मचारियों को मूल वेतन में संरचना में भी बदलाव होगा। तो अब कर्मचारियों के डीए का 50% हिस्सा उनके मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। साथियों, यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। जैसा कि साथियों, सरकार का यह कदम महंगाई के असर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को एचआरए और टीए के रूप में भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डीए वृद्धि का कर्मचारियों पर असर क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं साथियों। तो इस वृद्धि के साथ कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। तो आइए जानते हैं कैसे यह बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे उसके बारे में। जैसा कि साथियों, हम नंबर एक बात पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट वाइज हम आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें नंबर एक पॉइंट है कि डीए का 50% हिस्सा मूल वेतन में मर्ज होगा। यानी इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। तो इस निर्णय के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 50% हिस्सा अब उनके मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा साथियों यह होगा कि कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ेगा, जिससे उनके भविष्य के लाभ जैसे कि ग्रेच्युटी हुआ, पेंशन हुआ और अन्य भत्तों पर भी असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ साथियों, हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि एचआरए और टीए में बढ़ोतरी की बात करेंगे। तो साथियों, डीए में बढ़ोतरी के साथ ही एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भत्ते डीए के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो साथियों, डीए में वृद्धि होने से कर्मचारियों को इन दोनों भत्तों में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। फिर हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं, पेंशन पर भी असर पड़ने वाला है। तो इसके बारे में बात करते हैं। यानी साथियों, कर्मचारियों की पेंशन की गणना उनके मूल वेतन पर आधारित होती है। जब डीए का 50% हिस्सा मूल वेतन में मर्ज होगा तो कर्मचारियों की पेंशन यानी साथियों पेंशन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा में भी सुधार होगा। फिर हम चौथा पॉइंट बात करते हैं, महंगाई से राहत। यानी साथियों, महंगाई की मार से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए यह कदम राहत का कारण बनेगा। तो डीए में वृद्धि होने से कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने में बिल्कुल आसानी होगी। साथियों, पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी। यानी साथियों, कर्मचारियों के अन्य भत्तों जैसे कि मेडिकल भत्ता हुआ, वेतन भत्ता हुआ, वेतन वृद्धि हुआ आदि पर भी डीए में वृद्धि का असर पड़ने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की कुल आय में भी इजाफा होगा। साथियों, हम बात करते हैं एचआरए और टीए में वृद्धि, यानी एक सकारात्मक बदलाव है। इसके बारे में जानकारी आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साथियों, महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि का सबसे बड़ा असर एचआरए और टीए पर देखने को मिलेगा। यानी डीए जब डीए बढ़ेगा तो ये
दोनों भत्ते भी कर्मचारियों को अधिक मिलेंगे, जो उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं एचआरए, यानी साथियों हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं। तो एचआरए वेतन का एक हिस्सा होता है जो कर्मचारियों को उनके आवास के खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। यानी डीए में वृद्धि के साथ एचआरए में भी वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को घर के किराए के खर्च को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। फिर हम बात करते हैं टीए की, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं। तो साथियों टीए भी एक भत्ता है जो कर्मचारियों को उनके दैनिक यात्रा खर्चों को कवर करने के लिए दिया जाता है। तो डीए में वृद्धि से कर्मचारियों को टीए में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका यात्रा खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। जैसा कि साथियों हम डीए हाइक न्यूज यानी डीए वृद्धि के साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं। इसको भी पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। यानी नंबर 1 है मूल वेतन का पुनर्निर्धारण। यानी डीए का 50% मूल वेतन में मर्ज करने से कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को कई वित्तीय लाभ होंगे, जैसे कि साथियों अधिक पेंशन हुआ, ग्रेच्युटी हुआ, अन्य भत्तों में इजाफा, ये सब लाभ मिलने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है पेंशन योजनाओं में बदलाव। यानी साथियों पेंशन पर डीए का असर सीधा होता है। जब डीए बढ़ेगा तो कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अच्छा लाभ होने वाला है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं किसानों और मजदूरों के लिए राहत। यानी साथियों सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी फायदेमंद होगा, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतन कम है। फिर आगे पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि साथियों डीए वृद्धि के बारे में कर्मचारियों से फीडबैक की बात है। यानी सरकारी कर्मचारी संगठन इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यह निर्णय समय पर लिया गया, लेकिन इसे और अधिक विस्तृत रूप से लागू किया जाना चाहिए। फिर साथियों हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि कर्मचारियों के फीडबैक के प्रमुख बिंदु क्या है। तो जैसे नंबर 1 है सकारात्मक प्रतिक्रिया। यानी साथियों कर्मचारियों का कहना है कि डीए में वृद्धि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी और उन्हें महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। फिर दूसरा पॉइंट बात करते हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया। यानी साथियों कुछ कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उन्हें डीए के 50% हिस्से को मूल वेतन में मर्ज करने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। उन्हें इस बदलाव के सही तरीके से लागू होने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि क्या कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों पर असर पड़ने वाला है। तो साथियों इस निर्णय से कर्मचारियों के लिए कई नए लाभ सामने आए हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस निर्णय का असर केवल डीए पर, एचआरए पर और टीए तक ही सीमित नहीं है। कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। जैसे में मेडिकल भत्ते, यानी कर्मचारियों को मेडिकल भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि यह डीए पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट है गैर प्रेरित भत्ते। यानी साथियों सरकार कर्मचारियों को अन्य भत्तों का पुनर्निर्धारण भी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को दी जाने वाली कुल राहत बढ़ जाएगी। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं केंद्र सरकार का डीए में 50% मर्ज करने और एचआरए तथा टीए में वृद्धि का फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि साथियों पेंशन, चिकित्सा और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी करेगा। तो इसके अतिरिक्त यह कदम महंगाई से राहत दिलाने के लिए भी अहम साबित होगा। तो हम इस बदलाव के साथ कर्मचारियों को अपने दैनिक जीवन और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद मिलेगी। और अगर आपको हमारा ये अपडेट्स पसंद आया हो तो साथियों आप सभी से उम्मीद है कि इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि इस लेख में जो भी जानकारी हम आपके बीच साझा कर रहे हैं साथियों, वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है और एक कर्मचारियों से संबंधित अनुमानित बदलावों पर आधारित है। अधिक जानकारी और स्पष्टता के लिए सरकारी सूत्रों से संबंधित नोटिफिकेशन और आदेशों का आप ध्यानपूर्वक पालन करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही इस पर अमल करें, विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए आप सभी का अब इस चैनल पे बने रहने के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।